मैं बहुत ही ज़्यादा लो फील करना शुरू हो गई थी। फ्रेंड्स भी मेरा मजाक उड़ाती थी कि तुम कितनी मोटी हो गई हो। ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, एकदम से यहाँ से ऐसे ठुस हो गया था। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। एंड in today's video I will share my weight loss journey with all of you, that how I lose 20 kg in just 2 months and मैं साइज़ एक्सेल से साइज़ एक्सेस पे आ गई थी। तो मैंने ऐसे क्या टिप्स थी जो मैंने फॉलो की थी, और क्या डाइट प्लान था जो मैंने फॉलो किया था। बहुत ही सिंपल सा मेरा डाइट प्लान था, तो आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। और इस डाइट प्लान से इंशाल्लाह आप भी अपना वेट जो है ना वो बहुत ही तेज़ी से कम कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उन टिप्स को और उस टाइप को जो मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस किया और मैंने खुद फॉलो की, और विद इन 2 मंथ्स जो है ना मुझे शॉकिंग रिज़ल्ट मिले थे। और जब सब मुझे देख के कहते थे ना, हो यू आर लुकिंग सो स्लिम, तो यकीन करें ऐसे दिल जो है ना वो खुश हो जाता था और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी। और मैं घर आके और ज़्यादा मेहनत के साथ करती थी कि फ़र्क पड़ रहा है तो अनुम करो। अच्छा जी, तो मेरी वेट लॉस जर्नी कुछ ऐसे की है। मेरा बॉडी टाइप, पहले मैं आप लोगों को ना अपना बॉडी टाइप बताती हूँ। मेरा बॉडी टाइप कुछ ऐसे का था। स्टार्टिंग से मेरी कुछ इतनी ज़्यादा खाने पीने की रूटीन नहीं थी, लेकिन मेरी बॉडी ऐसे की थी जो कहते हैं ना, हमें तो हवा भी लग जाती है। तो मैं पानी भी पीते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, तो मेरा भी एग्जैक्टली वही सीन था। वैसे मैं एज सच कोई इतनी ज़्यादा फूडी नहीं थी, बट वेट था कि, और घर में सबसे ज़्यादा हेल्दी मैं ही थी। तो फिर सब मुझे बोलते थे और मुझे फिर बहुत ही ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना एकदम से यहाँ से ऐसे ठुस हो गया था। ठीक है, तो बस अब मुझे था कि नहीं, मैंने करना है, मैंने किसी भी तरह करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि अपना पूरा एक डाइट प्लान सेट किया, अपनी एक रूटीन बनाई कि मुझे क्या चीज़ करनी है और क्या लाइक किस टाइम पे मुझे क्या खाना है। अच्छा, उस टाइम पे ना मैंने बस ये रखा, थोड़ा सा मैंने अपना लाइफस्टाइल जो है ना चेंज किया था। ठीक है, अब अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं मॉर्निंग में प्री ड्रिंक्स जो है ना वो कौन सी यूज़ करती थी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं था रखा हुआ, लाइक 2-3 सिंपल सी ड्रिंक्स थी जिनको मैं यूज़ करती थी। और जिस ड्रिंक ने मुझे लगता है कि मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की है ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं क्या करती थी कि मैं रात को ना एक मिट्टी का ग्लास होता था मेरे पास, उसके अंदर पानी 1 ग्लास भर लेती थी मैं, और साथ में मैं उसमें ½ टीस्पून के इक्वल जो है ना अजवाइन ऐड कर देती थी, और उसको मैं कवर करके ओवरनाइट रख देती थी। और सुबह उठ के मैं उसी पानी को स्टेन करके नीम गर्म करती थी, और उसके अंदर एक लेमन जो है ना मैं स्क्वीज़ करती थी, और वो वाला वाटर जो है ना वो मैं एम्प्टी स्टमक लेती थी। ये बहुत अच्छा है, इससे मेरी सारी ब्लोटिंग वगैरह का इशू ख़त्म हो जाता था। बॉडी के अंदर जो वाटर रिटेंशन होती है वो भी कम हो जाती है। और इसके साथ साथ उस वाटर ने मेरी हेल्प की थी मेरी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में, बिकॉज मेरा मेटाबॉलिज्म रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। मुझे इस चीज़ का कॉन्स्टिपेशन का इशू नॉर्मल रूटीन में रहता था, और शायद यही एक रीज़न थी कि मेरा वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता था। तो इस वाटर ने मेरी कॉन्स्टिपेशन, आप कहें कि अभी भी अगर कभी मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है ना, तो मैं थोड़ी सी एक चुटकी सी अजवाइन वैसे ही खा लेती हूँ, कभी चबा के, कभी ऐसे ही पानी के साथ ले लेती हूँ, तो मेरा ये इशू जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी ड्रिंक थी। अच्छा, अगर आपने ये वाली ड्रिंक्स नहीं यूज़ करनी तो सम डेज़ में क्या करती थी, जब मेरा दिल नहीं था करता तो मैं सिंपल जो है ना खाली पेट मैंने 2 ग्लास जो है ना नीम गर्म पानी के मस्ट पीने होते थे। अगर मैंने ड्रिंक नहीं ली तो फिर मैं 2 ग्लास जो है ना पानी के पीती थी एम्प्टी स्टमक। तो ये हमारी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा सारा सिस्टम जो आप कहते हैं ना अंदर से वो सारा वॉश हो जाता है, हमारा स्टमक क्लियर हो जाता है। तो मॉर्निंग ड्रिंक जो है ना बहुत ही हेल्प करती है हमारे वेट लॉस को क्विकली जो है ना काम करने में। तो एक ये चेंज था जो मैंने अपनी लाइफ में। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट भी मैं लाइक सिंपल ही मेरा होता था, बिकॉज मैं कॉलेज गोइंग थी और यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज जाना होता था, तो उस टाइम पे मैं सिंपल सा ही अपना ब्रेकफास्ट रखती थी। मैं कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं थी कर सकती, और मेरी कुछ टाइमिंग ऐसी थी कि मुझे ना सुबह जल्दी उठना पड़ता था। जिस टाइम पे मैं घर से निकलती थी ना, मेरी बसेस वगैरह का ऐसा टाइम होता था कि मुझे जल्दी निकलना होता था।
तो मामा वगैरह सब सो रहे होते थे, तो नाश्ता फिर मुझे खुद ही प्रिपेयर करना होता था अपना। तो मैंने ब्रेड ला के रखी थी, मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड का मैं यूज़ करती थी, ठीक है। तो डॉन की, मुझे जस्ट डॉन की ही अच्छी लगती है, तो मैंने डॉन की मल्टीग्रेन ब्रेड रखी होती थी घर में। यहाँ तो मैं एक ऑमलेट बना लेती थी एक एग का, और उसके साथ में एक स्लाइस ले लेती थी ब्रेड का, बिकॉज पूरा दिन आपने काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत करनी होती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा चलना होता है, तो इसलिए फिर मैं सिंपल सा ये ब्रेकफास्ट करती थी। इसके अलावा अगर मेरा ये दिल नहीं है तो मैंने क्या किया होता था, मैंने बाबा से ना पहले ही ग्रेप फ्रूट जो है ना, मैंने जब वेट कम किया मैंने ग्रेप फ्रूट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया, तो मैंने ग्रेप फ्रूट मंगवा के रखे होते थे। और सुबह नाश्ते में मैं क्या करती थी, पहले मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लिया और उसके बाद में ग्रेप फ्रूट मैंने रात को ही छील के रेडी किया होता था, और सुबह बस उसका मैं जल्दी से जूस बनाती थी, जूस निकाल लेती थी और मैं वो वाला पीती थी। और ब्रेकफास्ट बस जी मेरा इतना सही होता था, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। हाँ, वीकेंड वाले दिन लाइक सैटरडे संडे को कभी हो जाता था कि मैंने ओट्स की स्मूदी बना के पी ली है, या फिर जो भी मेरा दिल कर, अगर मेरा रोटी खाने पे दिल किया तो मैं जस्ट 30 ग्राम की एक अपने हाथ के जितनी सीडी साइज़ की पतली सी रोटी बना के खाती थी। ये नहीं है कि हाथ के जितनी रोटी बना ली आपने, लेकिन जी पेड़े का साइज़ आपका 50-60 ग्राम है तो वो बहुत मोटी सी रोटी, नो, आपने अपने हाथ के साइज़ की पतली सी रोटी बनानी है। तो वो एक सीधी साइज़ की रोटी में लेती थी और साथ में ऑमलेट बना लिया, या जो भी सालन होता था उसका एक छोटे से बाउल में सालन ले लेती थी। वीकेंड पे मेरी ये रूटीन होती थी, और मैं ट्राई करती थी कि रोटी जो है ना, मैं वीक में एक दिन मैंने रखा होता था वीक में कि मैंने एक दिन राइस खाने हैं और एक दिन मैंने रोटी खानी है। बाकी दिनों में मैंने रोटी चावल जो है ना कम किए हुए थे, लाइक बस वीक में एक दिन रखा हुआ था। इन शॉर्ट मैंने ना अपनी डाइट में से कार्ब्स का इंटेक जो है ना वो कम किया हुआ था, ठीक है। और नॉर्मली बस एक स्लाइस जो है ना वो मैं मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में लेती थी, बाकी पूरे दिन मैं अवॉइड करती थी कि मैं कार्ब्स ना ही लूँ। तो ये थी जी मेरी सिंपल सी मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद ही हम चले जाते थे यूनिवर्सिटी में फिर क्लासेस वगैरह ली, और जब भी मेरा कोई फ्री लेक्चर होता था मैं वॉक करती थी, लाइक साथ में मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को लगाया होता था कि नहीं बैठना नहीं है, मैं बस उन्हें कहती थी आओ मेरा दिल कर रहा है, हमने यहाँ से एक राउंड लेके आते हैं, बार बार स्टेयर्स, कभी ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं कभी ऊपर, मैं जस्ट ना चलती रहती थी कि बस मुझे बैठना नहीं है। मुझे होता था कि घर जाके अगर मुझे एक्सरसाइज वगैरह के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा तो मेरी जो स्टेप्स है ना वो यहीं पे कंप्लीट हो जाए। तो ये एक सिंपल सा चेंज था जो कि मैंने अपनी लाइफ में किया था। और मुझे ये इतना टफ नहीं था लगा, बिकॉज मैं अपने नॉर्मल डेज़ में ही अपनी नॉर्मल क्लासेस के दरमियान कोई फ्री टाइम आया है तो बस राउंड ले लिया, फिर फ्रेंड्स के साथ बातें की और साथ साथ हम लोगों ने वॉक की, तो बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता था। और मुझे ऐसे फील नहीं था होता कि मैं कोई कर रही हूँ वॉक या कुछ भी। अच्छा, मैं बात करती हूँ अपने स्नैक की कि लाइक ब्रेकफास्ट के बाद अगर कभी मुझे भूख लगती थी तो मैं क्या करती थी, मैंने घर से ही ना मैं एक स्मॉल साइज़ का एप्पल जो है ना वो अपने बैग में रख लेती थी, और यूनिवर्सिटी में मुझे जब भी भूख लगती थी ना तो मैं क्या करती थी कि मैं वो एप्पल लेती थी और खा लेती थी। मैंने टोटली अवॉइड कर दिया था कैफ़ेज़ वगैरह में जाना, फ्रेंड्स के साथ जाती थी, और अगर कभी मुझे जाना पड़ा है ना तो मैं क्या करती थी कि मैं जूस लेके पीती थी, लाइक मैंने ऑरेंज जूस ले लिया, कैरेट्स का जूस होता था वहाँ पे अवेलेबल, वो चीज़ ले ली थी। बाकी जैसे हम पहले खाते थे ना बिरयानी और नान टिक्की, लाइक जो चीज़ें यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होती हैं, पिज़्ज़ाज और समोसे और ये चीज़ें, वो मैंने टोटली कट ऑफ कर दिया था। बस मैंने ये छोटी छोटी सी थोड़ी सी चेंजेस की थी, और लिटरली मुझे स्टार्टिंग पे कुछ दिन फील हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं यूज्ड टू हो गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लग गई थी, और थोड़ा सा प्राउड होता था कि आई एम ईटिंग हेल्दी, कि मैं हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ। तो बस ऐसे ही मेरी रूटीन सेट हो गई थी। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे लंच की। तो लंच मेरा बहुत सिंपल होता था। अगर अच्छा मैंने अपने लंच की रूटीन को ऐसे सेट किया होता था कि मैं कार्ब्स अगर मैंने अपने ब्रेकफास्ट में लिए हुए हैं ना तो फिर मैं अवॉइड करती थी कि मैं अपने लंच में जो है ना कार्ब्स का इंटेक ना करूं। तो वैसे लंच मेरा डेली सेम ही ऑलमोस्ट होता था। मैंने क्या किया होता था कि मैंने थोड़े से चिकपीस जो थे वो बॉईल करके रखे होते थे, और साथ में मैं एक बाउल ऑफ सैलड बना के खाती थी। उससे मेरी कॉन्स्टिपेशन में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, और आई थिंक सो एक वही चीज़ थी जो मैंने चेंज की, मेरी कॉन्स्टिपेशन का रिलीफ हुआ उससे मुझे, और मेरा वेट जो है ना बहुत ही क्विकली से रिड्यूस हुआ था। तो मैंने
मैं क्या करती थी कि मैंने चिकपीस बॉयल करके रखे होते थे फ्रिज में, और साथ में मैं एक खीरा कट करती थी, थोड़ा सा टमाटर कट करती थी, बंद गोभी डालती थी, और जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती थी ना, लाइक कैरेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैं उसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करती थी, और एक बहुत ही मज़े की जो थी ना मेरी बन जाता था सैलेड सा, वो मैं अपने लंच में इंजॉय करती थी। इसके अलावा लंच में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं थी खाती। हाँ, अगर किसी दिन मेरा दिल कर रहा है, किसी किसी दिन मैं क्या करती थी कि कॉर्न छली जो होती है ना, भुनी हुई या बॉयल हुई भी, वो अगर कोई हम स्ट्रीट पे पता है अक्सर आते रहते हैं, तो वो मैं उनसे लेके खा लेती थी। तो इस तरह जो है ना मेरा लंच हो जाता था। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को अपना डिनर बताती हूँ कि मैं डिनर में क्या लेती थी। मैं इवनिंग स्नैक नहीं लेती थी बिकॉज़ मेरा टाइम ही एडजस्ट नहीं था होता, और वैसे भी मैंने लंच इतना वो किया होता था सैलड से, तो मुझे भूख नहीं थी फील होती ना, तो मैं कोई भी स्नैक नहीं लेती थी। हाँ, अगर किसी दिन मुझे भूख फील हुई है तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, ग्रीन टी बना के पी लेती थी, और अगर वो नहीं, कुछ खाने की कुछ क्रेविंग्स हो रही हैं, तो भुने हुए चने मैंने रखे होते थे, तो वो एक मुट्ठी में मैं ले लेती थी, और अगर वो भी नहीं तो मैं थोड़े से नट्स ले लिया करती थी, लाइक 5 से 6 जो है ना मैंने आलमंड्स ले लिए, वो खा लेती थी। मोस्टली जो है ना वो मेरा इवनिंग स्नैक मिस होता था, वो मैं नहीं थी लेती, मैं डायरेक्ट जो है ना लंच के बाद अपना डिनर ही करती थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं डिनर में क्या लेती थी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो का मकसद जस्ट आप लोगों को मोटिवेट करना है कि अगर मैं अपना वेट कम कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस आपने अपने लाइफस्टाइल को है ना थोड़ा सा चेंज करना है, और रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। डिनर में मैं नॉर्मली 2 से 3 दिन जो है ना मूंग और मसूर की दाल का सूप बना के पीती थी। वो इस तरह होता था कि सम टाइम मैं बॉईल करके रख लेती थी खुद ही, और मेरे लिए इजी होता था उसको फिर बनाना। तो यहाँ पे घर में किसी दिन दाल वगैरह पक रही होती थी तो मैं मामा से कहती थी कि मेरे लिए ना एक बाउल निकाल दें दाल का तड़का लगाने से पहले, ठीक है। एक तो मेरा ऑप्शन ये हो जाता था। दूसरा, अगर मेरा इस चीज़ पे दिल नहीं है तो मैं कैबिज का सूप बना के पीती थी। कैबिज सूप ने हमेशा मेरी हेल्प की है वेट को कम करने में। अच्छा, अगर आपका वेट स्टक है ना और कम नहीं हो रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो आप कैबिज सूप का यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आप कॉन्टीन्यूसली डिनर में 5 डेज़ जो है ना वो कैबिज सूप लो, आपका स्टक वेट का इशू जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और आपका वेट जो है ना बहुत तेज़ी से कम होगा। तो थर्ड ऑप्शन में क्या करती थी कि वीक में 1-2 दिन में क्या करती थी, चिकन मैंने मंगवाया हुआ था, ब्रेस्ट पीस मंगवा के ना उसको कट करके मैंने मैरिनेट करके रख दिया हुआ था फ्रिज में, तो वो फिर बहुत ही 5 मिनट लगते हैं, जल्दी से कुक हो जाता है। तो किसी दिन मैं अपने लिए वो ग्रिल कर लिया करती थी। तो ये मेरा सिंपल सा होता था, और मैं टोटली अवॉइड करती थी कि मैं इसके साथ रोटी चावल बिल्कुल भी ना यूज़ करूँ। हाँ, साथ सैलड मैं मस्ट लेती थी, एक खीरा। और सम टाइम ऐसे होता था जो मैंने लंच में बनाया होता था ना सैलड, वो थोड़ा सा बच जाता था, तो मैं डिनर में साथ वो थोड़ा सा डिनर में भी ले लिया करती थी। और नहीं तो मैं एक खीरा डिनर में ना मोटा मोटा सा जल्दी से कट कर लेती थी। तो ये मेरा सिंपल सा डिनर होता था। और ट्राई करो कि आप अपना डिनर जो है ना वो अपने सोने से कम 3 घंटे पहले जो है ना डन कर दो। तो मैं ऑलमोस्ट क्या करती थी, मैं अपना डिनर एंड कर देती थी 7:30-8 बजे। और इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी बेड टाइम ड्रिंक की। जैसे हमारा मॉर्निंग ड्रिंक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बेड टाइम की ड्रिंक जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी वजह से। और अगर यहाँ तो मैं ग्रीन टी लेती थी रात को सोने से पहले। और ग्रीन टी में भी मैं ये करती थी कि 1 कप पानी के अंदर इतनी सी ना 1 इंच की दालचीनी की स्टिक ऐड कर दी, और उसके अंदर टी बैग रख के उससे मैं माइक्रोवेव कर लेती थी 3 मिनट के लिए, 2.5 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करती थी। और उसके बाद उसके अंदर एक लेमन स्क्वीज़ करती थी, तो वो मेरी बेड टाइम ड्रिंक हो जाती थी। इस पूरे डाइट प्लान के साथ कुछ टिप्स थी जो मैंने फॉलो की थी, अब मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। तो अब मैंने क्या किया था कि मैंने अपना वाटर का इंटेक जो है ना, नॉर्मल में जितना वाटर पीती थी मैंने उससे डबल ट्रिपल कर दिया। मैं पूरे दिन में कम से कम जो है ना वो 3 लीटर वाटर पीती थी। मैंने यूनिवर्सिटी में अपने साथ ना एक 1 लीटर की ना वाटर बोतल कैरी की होती थी, और उसको ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के दौरान ही ना मैं उसे 2 टाइम्स जो है ना वो फिल करती थी। हाँ, वॉशरूम भी आपको बार बार जाना पड़ता है, लेकिन ये कि मैंने अपना टारगेट रखा होता था कि मैंने इसको 2 बार फिल करना है अपने पूरे दिन में, बिकॉज फिर घर जाके तो उसके बाद जो है ना मेरा वाटर इनटेक थोड़ा सा कम हो जाता था।
और साथ में मैंने क्या किया होता था कि मैंने अपने पानी के अंदर जो मैं यूनिवर्सिटी में लेके जाती थी, मैं सम टाइम ना उसको डिटॉक्स ड्रिंक बना लेती थी। उसमें मैं 1 इंच जो है ना अदरक का टुकड़ा डाल देती थी, साथ में थोड़े से मिंट लीव्स डाल देती थी और लेमन के स्लाइसेस करके ना वो डाल देती थी। और मैं वही पानी जो है ना पूरे दिन में वहाँ पे पीती थी, और जब मेरी बॉटल ख़त्म होने वाली होती थी मैं उसको अंदर और जो है फिल कर लेती थी। तो कम से कम 2 लीटर पानी, तो मेरा 2 लीटर तक पानी जो है ना मेरा हो चुका होता था अपने यूनिवर्सिटी से घर आने तक और अपने लंच तक, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर रात तक मैं ऑलमोस्ट अपना 3 लीटर वाटर इनटेक का टारगेट होता है ना वो मैं अपना पूरा कर देती थी। तो ये टिप फॉलो करती थी। उसके बाद जी हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो वॉक तो ऑलरेडी मेरी यूनिवर्सिटी में ही बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और उन दिनों मेरे पे ना ऐसे भूत सा सवार हुआ था कि बस कुछ करना है, अपना वेट कम करना है। तो मैं क्या करती थी कि मैं डेली जो है ना 20 मिनट की एक्सरसाइज करती थी। उसमें मैं क्या करती थी, मैं 100 टाइम जंपिंग चेक करती थी। इसके अलावा मैंने रखा होता था कि मैंने 200 रोप स्किपिंग करनी है, और इसके अलावा थोड़े से लाइक स्क्वाट कर लेती थी कोई 20 से 30, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मैंने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिए थे। आपको ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मिल जाएंगी। मैं भी यूट्यूब से ही देख के 20 मिनट का वर्कआउट किया करती थी। रात में डिनर के बाद मैं करती थी, डिनर से कम 1 घंटे के बाद, बिकॉज मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं था होता ना। तो मैं रात को सोने से पहले अपने 20 मिनट की वर्कआउट कर लेती थी। बाकी पूरा दिन में मेरे ख्याल से मेरी 1 घंटे से ज़्यादा की वॉक हो जाती थी। तो बस ये सिंपल सी रूटीन थी मेरी। और अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा वेट कैसे कम होना शुरू हुआ ना। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की तो मैं बहुत ज़्यादा डाइट कर रही थी, और कम से कम 15-20 दिन गुजर गए। मैं जब भी वेट चेक करते, उस टाइम पे मेरे पास इतनी वेट मशीन वगैरह नहीं थी, तो जब भी मुझे कहीं मिलती ना तो मैं अपना वेट चेक करती, वो उतने का उतना होता था। मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी। स्टार्टिंग 15 से 20 दिनों में मेरा 1 kg जो है ना वो भी कम नहीं हुआ था। फिर 20 दिन के बाद मेरा कम वेट स्केल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा हिलना शुरू हुआ, और मुझे जो भी देखने लगा ना वो मुझे कमेंट पास करने लगा था कि यार तुम स्लिम हो रही हो, तुम कुछ कर रही हो, तुम कुछ कर रही हो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक मोटिवेशन मिलती जा रही थी। सब देख के मुझे कहने लगे थे कि तुमने पहले से काफ़ी स्लिम लग रही हो। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप मेहनत कर रहे हो और आपको कोई केक, तो फिर होता है कि यस हमें हमारी मेहनत का फल मिल रहा है। तो फिर मैं भी बहुत, जो कॉन्फिडेंस मेरा यहाँ से यहाँ आ गया था ना, वो वापस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ऊपर जाना शुरू हो गया था, और मुझे खुद अपनी बॉडी में चेंजेस फील होना स्टार्ट हो गए थे। मेरे ड्रेसेस लूज़ होना स्टार्ट हो गए थे। तो 20 डेज़ तक तो मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं हिला ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही थी, और मैं रोना स्टार्ट कर देती थी ना कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो नहीं कम हो रहा। तो फिर मेरी मामा मुझे समझाती थी, मेरी मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था। तो बस ये कि मैंने हिम्मत नहीं थी हारी, और मैंने अपनी स्ट्रगल जो है ना वो जारी रखी थी। अगर मैं उस टाइम पे हिम्मत हार देती कि 20 दिन हो गए 1 भी किलो कम नहीं हुआ, तो आज शायद फिर मैं अपनी जो वेट टारगेट मैंने उस टाइम पे अचीव किया था ना वो मैं ना कर पाती। तो जब सब ने मुझे कहना शुरू कर दिया तो फिर मेरा अगेन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, और मैंने अपनी जर्नी को जारी रखा। और विद इन 2 मंथ्स जो है ना मैं एक्सरसाइज से एक्स पे आ गई थी, और कुछ ब्रांड्स का तो मुझे एक्सेस भी आ जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैंने अपना वेट जो है ना दोबारा कभी मैंने इस तरह वेट कम किया था कि मेरा दोबारा कभी वेट नहीं बढ़ा। उसके बाद जो भी मेरा अब वेट बढ़ा है वो प्रेगनेंसी में बढ़ा, बेबीज़ के बाद। तो इंशाल्लाह अब इसको भी मैं ट्राई कर रही हूँ कम करने की। तो ये थी जी मेरी वेट लॉस जर्नी जो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की। होपफुली आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और आपको भी मेरी इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। तो आपने क्या करना है कि मुझे एक अच्छा सा कमेंट करना है, जिससे मुझे, जब आप लोग एक कमेंट करते हो ना तो यकीन करें मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और नेक्स्ट मुझे इसको कंटिन्यू रखना है। तो आपने एक अच्छा सा कमेंट करना है मेरे लिए, और साथ ही साथ आपने वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।